नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। यस एम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीमीटर के विषय में वोल्टेज एसी डीसी वोल्टेज को चेक करना बताएंगे। जो कि इसका यूजर मैनुअल है, उसके माध्यम से भी और प्रैक्टिकली चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ किस हिसाब से क्या होता है। यह मॉडल है UT 171B और 171C पे लागू होगा। ये इंडस्ट्रियल मल्टीमीटर के विषय में है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि एसी मेज़रमेंट के लिए मेजरिंग एसी और डीसी वोल्टेज, एसी मेजरिंग displayed value, true virtual value during in circuit measurement, press HZ button। HZ बटन कौन सा है मैं आपको दिखा दूँ फिगर में। यह है, आप देख पा रहे होंगे, जरा से देखिए, ये है ना HZ। इस बटन को प्रेस करने के लिए कह रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और आगे मैं बता दूं, इसमें आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ड्यूटी रेशियो फॉर एक्सीलरेट डिस्प्लेयर इन द डीसी वोल्टेज फंक्शन गेयर, प्रेस सेलेक्ट बटन। सेलेक्ट बटन कौन सा है? सेलेक्ट बटन आपका ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसको सेलेक्ट बटन बोलते हैं। प्रेस सेलेक्ट बटन टू सेलेक्ट मोड AC प्लस DC measurement, press HZ button and auxiliary displayer will be display AC DC hertz value order AC plus DC value will be display on main displayer in low resistance lodge, लो एपिडेंसी रेजिस्टेंस जो होता है लॉज इन AC गियर एक्सिलरी डिस्प्ले HZ हॉट्स और ड्यूटी रेशियो, प्रेस HZ बटन टू स्विच। एक सावधानियाँ दी हुई है, ज़रा आप देख लीजिए कि इनपुट एपिडेंसी और इंस्ट्रूमेंट इज हायर विच इज अबाउट 10 मेगा ओम, द लोड विल केस एरर मेजरमेंट in high efficiency circuit mostly is circuit efficiency is lower than 10 kilo ohm. Error can be ignored 0.1% or lower. Do not input voltage higher than 1000 RMS. It is 1000 volt RMS. It is accessible to measure higher voltage, however it is likely to damage the instrument. 1000 के ऊपर आपको वोल्टेज नहीं देना है, और नहीं तो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। In measuring of high voltage, it is necessary to prevent electric shock. Hertz is particular. To test the now voltage before use, confirm the product function is correct। बार आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा किस हिसाब से क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि अभी मैं AC वोल्टेज के विषय में आपको बता रहा हूँ। ये आप फिगर इसका देख लीजिए, किस तरीके से कितने सेकंड में बटन कौन सा प्रेस करना है, रेंज बटन या एग्जिट बटन 2 सेकंड में क्या होगा, उसमें सारा लिखा हुआ है। इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं आपको आगे इसके विषय में बता देता हूँ, ये किस आधार पर कैसे काम करता है। AC सिग्नल के लिए ये लोज के लिए है, जिसको हम बोल सकते हैं लो एफिडेंसी के लिए आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, AC के लिए है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाने जा रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें कनेक्शन AC सिग्नल का दे दिया है। मैंने लोज पे अब सेट किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं लोज पे सेट है। और यहाँ पे हमारा डुअल डिस्प्ले मैंने कर दिया है, कंप्यूटर पे भी शो हो रहा है।
और हमारा इसमें मल्टीमीटर, इंडस्ट्रियल मल्टीमीटर पे भी शो हो रहा है। UTX 71 मॉडल मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ आपको। तो हमारे में AC वोल्टेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं 237 वोल्ट आ रहा है लोच का, लो इम्पीडेंसी का। और इस तरीके से अब देखिए, इसमें देखिए आप लोग लोच के लिए जो चीज़ें हम इस पर सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ हमारा दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए हमको लेना है, जिस तरीके से इसमें वैल्यू आप देख सकते हैं कि अभी हमने जिस पे फंक्शन पे किया हुआ है, अब आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि इसमें VFC मोड और VAC। अगर मान के चलिए हमको इस माध्यम से इस पर क्लिक करना है, अब हमें ऐसी वैल्यू दिखाने लगा। अब देख पा रहे हैं 238 हर्ट्स कितने साइकिलिंग जा रहा है, 0.050। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसमें भी डबल डिस्प्ले में देख लीजिए। यहाँ भी देखिए आपको दिखा रहा है कि AC सिंबल दिया है। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक पे है और डुअल डिस्प्ले का रेंज बना हुआ है। और ये जो हर्ट्स हमारा आ रहा है 0.050 किलो हर्ट्स के वैल्यू पे आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ग्राफ दिखा रहा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। ऐसा अगर सिस्टम में आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये 0 वोल्ट है, ये आपका जो है 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है। और इस तरीके से ये अब ये 30 वोल्ट है, यानी 37 वोल्ट पे आया है। तो यहीं 237.44 वोल्ट आपका इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हमको इसके अलावा मोड चेंज करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ सेकंड तक प्रेस करेंगे तो VFC मोड पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ सेकंड तक हम करेंगे तो बाहर आ जा रहा है। आप देखिए सिस्टम में, अगर सिस्टम जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से देखिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं VFC मोड पे डायरेक्ट यहाँ सिस्टम पे। अगर AC वाले पे करना होगा वोल्टेज, AC वोल्टेज, तो डायरेक्ट यहाँ से हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से कर पाते हैं। अगर मान के चलिए हमको मल्टीमीटर से करना है तो यहाँ पे कुछ सेकंड तक इसको प्रेस करे रहेंगे, कि सेलेक्ट बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करे रहेंगे तो ये हमारा VFC मोड पे आ जाएगा। जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हर्ट्स, AC वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, जो कि इस मोड पे अभी चल रहे हैं, आपका लाइव देख पा रहे हैं। जैसा कि आप ये चीज़ें इस तरीके से सेट कर सकते हैं। 2 फंक्शन है तो आप इस तरीके से इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं अगला दिखा दूँ, इसके अगले वाले पे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 2 चीज़ें आपको अभी देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। VDC मतलब वोल्टेज, DC वोल्टेज, और ये है AC प्लस DC। अगर हमारा अभी AC पे है, ठीक है, अगर हम AC DC पे कर देते हैं, AC प्लस DC, अब यह कुछ 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक अभी हमारे पे हाई वोल्टेज का ये बन रहा है, मतलब ये कर रहा है कि लो वोल्टेज बन रहा है। तो हम सेट कर सकते हैं, वोल्टेज रेंज सेट करना पड़ेगा। कैसे, इसमें हमें वोल्टेज 600 वोल्ट है, यहाँ पे 1000 वोल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेट होता है। अगर हम जैसे ही वोल्टेज कम कर देंगे तो हमारे को OL लिख कर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं अभी देखिए OL लिख, OL में ओवरलोड क्या है, 60 वोल्ट कर देंगे, तब पर भी 60 वोल्ट से ज़्यादा है, नहीं OL लिख कर आ रहा है। 600 वोल्ट हमने कर दिया तो अब इस पर लिख कर आ जाएगा, आ गया। हमको क्या है 1000 पे सेट करना है, 1000 तक हमारा वोल्टेज इसमें दिखा पाएगा। और इसमें क्या होता है, AC और DC दोनों के लिए इसमें है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें आप देख पा रहे हैं AC DC, ये सिंबल आप देख लीजिए। इसमें सिंबल के माध्यम से समझ जाएंगे कि आप क्या है, मतलब AC और DC दोनों इस पर किया जा सकता है, या AC चेक कर पाएंगे या DC चेक कर पाएंगे। अभी मैं आगे कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से जो है कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन में जो है कि हमने एक अडेप्टर ले लिया लैपटॉप का,
और उसके माध्यम से हमने क्या किया, इसमें वोल्टेज दिखा रहा है। अभी मैंने AC प्लस DC वाले पे क्लिक किया हुआ है, हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, इसमें AC प्लस DC वाले में होगा तो आप AC सिग्नल और DC सिग्नल दोनों को चेक कर पाएंगे वोल्टेज को। ठीक है, अगर हम DC पे करेंगे, मान चलिए हमको DC पे करना है, तो बताते हैं ज़रा सा आपको। आप देख पा रहे हैं मैंने DC वाले पे क्लिक कर दिया है, तो आपको DC वाले वोल्टेज दिखा रहा है 20.286 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी हमारे इस पे सिंबल पे भी इस पे आ गए हैं, मल्टीमीटर पे भी DC आ गया है। ठीक है, मैं अगर मल्टीमीटर से करूँ तो अभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। अब इसमें हमको सेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, अगर इस तरीके से हम देख लेते हैं, सेलेक्ट से देख लेते हैं। अगर इसी बटन से आपको AC DC भी आ जाता है। अगर DC सिर्फ चेक करना है तो DC वोल्टेज आप ले सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से पहुंच गए। अब हमें क्या है, इसमें एक चीज़ें और आपको मिल जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ें और मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिली वोल्टेज में अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे दिएगा आपको मिली। आप देख पा रहे हैं जैसे सिंबल इसमें क्या है, मिली वोल्ट DC डायरेक्ट करंट, मिली वोल्ट AC और मिली वोल्ट AC प्लस DC। अगर मिली वोल्ट AC प्लस AC पे कर देंगे आप, तो इसमें क्या होगा, मिली वोल्ट केवल DC बताएगा। अगर मिली वोल्ट AC कर देंगे सिर्फ AC बताएगा, और इसमें मिली वोल्ट AC प्लस DC कर देंगे तो दोनों, अगर इस पर करेंगे तो AC सिग्नल का जो मिली वोल्ट में आप चेक कर रहे हैं तो दोनों बता देगा। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें है तो हमने इस पर कर दिया, AC DC आ गया। अगर मान चलिए हमको मल्टीमीटर के माध्यम से ही करना है, हमको सिस्टम हमारे पास नहीं, तो हमने AC वाले पे कर दिया, AC वाले पे हो गया। अब AC प्लस DC हो गया, अब देख पा रहे हैं। अब इस तरीके से अगर हमें फ़ारेनहाइट या टेम्परेचर लेना है तो एक बार हम टेम्परेचर का भी कर सकते हैं। इसमें ये फ़ारेनहाइट के लिए इस पर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका वोल्टेज के लिए हो गया। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैंने इसे प्रोब को प्लस माइनस इसमें देख करके इस तरीके से आपको देखना होगा। ये वाला पिन जो है प्लस की, ये वाला माइनस की, इसको देख करके हमको इसे सेट करना होगा, जो कि इस मॉनिटर पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको देखिए अभी मैंने डिग्री सेल्सियस पे क्लिक कर दूंगा, डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट पे कर दूंगा तो फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको वोल्टेज लेना तो वोल्टेज, लेकिन हमें क्या है टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट पे भी क्लिक है। जैसा कि आप डिस्प्ले में भी देख पा रहे हैं कि इसमें फ़ारेनहाइट पे दिखा रहा है आपको। अगर मैं एक बार और क्लिक कर दूंगा, ये हमारा फ़ारेनहाइट पे है, तो अब डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं डिग्री सेल्सियस पे आ गया। मैं अभी अगला चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये हर्ट्स वाले पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, हर्ट्स वाले पे क्या क्या होता है मैं इसके विषय में बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले आपको इसके फिगर्स के विषय में बता दूँ। ये फिगर्स आप देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। इसमें आपको रेंज पे क्लिक करके एग्जिट पर 2 सेकंड करना होगा। 2 सेकंड पे एग्जिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम पैक आप कर सकते हैं। अगर एग्जिट करना होगा तो आप एग्जिट भी 2 सेकंड में कर सकते हैं। फिर दिया हुआ होल्ड, 2 सेकंड में होल्ड या लाइट भी जला सकते हैं। रेल वाला बटन दबा कर रेल कर सकते हैं। उसके बाद में हर्ट्स वाला बटन के केवल AC सिग्नल पे काम करेगा, सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिगर में आपको AC DC भी दिखा रहा है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं आगे बताता हूँ कि इस फिगर के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। अभी आपको मेजरिंग AC के विषय में मैंने बोला था, तो AC मेजरिंग डिस्प्ले वैल्यू शैल बी ट्रू वर्चुअल वैल्यू व्हेन मेजरिंग ऑनलाइन AC क्लिक हर्ट्स जो बटन है उसके विषय में। 2 बटन सेलेक्ट द एक्सिलरी डिस्प्लेयर फ्रीक्वेंसी ड्यूटी रेशियो मेजरिंग मोड। Press select to select AC plus DC measuring mode. AC plus DC value will be display when clicking the hertz button. The status of the auxiliary displayer is AC components DC component frequency in sequence UTX 71B और C. Long press select milliampere function range to access 4 to 20 milliampere measuring function, and the percentile calibration of measuring circuit will be display 4 milliampere for 0% to 20 milliampere for 100 applicable UTX 71B और C में काम करेगा। बिफोर
Note before instrument is connected the series to circuit to tested in necessary to cut off power supply in circuit. When measuring it is necessary to use correct input terminal and function gear. In case of inability to estimate current magnitude, it shall be advised to start measuring from high gear range. Fuse is set inside 10 ampere and milliampere microampere ampere input jack. Be sure not to parallel connected probe test pin to any circuit, in particular the power supply terminal, or it will damage instrument and endanger personal safety. When the metered current is higher than 5 ampere, each of measuring time shall be less than 10 seconds and internal interval shall be more than 15 minutes for the sake of safe utilize. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने हर्ट्स वाले पे क्लिक किया है। यह ऑटो मोड पे अभी हमारा है। इसमें जो है एम्पियर बन रहा है, यह 10 एम्पियर तक ले सकता है। इसमें दिखा रहा है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं हर्ट्स 50 हर्ट्स का प्लस 8 एम्पियर से ले करके सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने हर्ट्स सिग्नल को लिया है। AC DC में सिर्फ आप 10 एम्पियर तक इसमें आप तक कर पाएंगे। अभी आपने देखा हर्ट्ज सिग्नल को देखना। इसी तरीके मैं आगे आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मान के चलिए एम्पियर चेक करना है तो सबसे पहले भी लिख कर आ रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लीड लिखने के लिए कर रहा है, लीड चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने किस पे सेट किया है, ये AC वाले पे मैंने सेट एम्पियर वाले पे सेट किया है। तो एम्पियर वाले सेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे एम्पियर वाले पे हमें सेलेक्ट कर देना होगा। अब देख पाएंगे इसमें डिस्प्ले में भी आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें AC चेक करना है तो हम AC वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो AC दिखाएगा, AC एम्पियर, DC एम्पियर, AC एम्पियर, AC प्लस DC अगर दोनों साथ में करना है या हमको इस पर क्लिक कर देंगे तो AC DC दोनों हम चेक कर पाएंगे। एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अगर अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इसमें केवल DC एम्पियर पे भी सेलेक्ट है। अगर हमको DC AC लेना है तो AC वाले पे एक बार हम सेलेक्ट वाले बटन दबाएंगे, AC वाले पे कर पाएंगे। अधिकतम हम इसमें 10 एम्पियर तक कर पाएंगे। अब AC और प्लस DC वाले पे तो AC और DC दोनों सिग्नल को हम एम्पियर को चेक कर पाते हैं, करंट को, ठीक है। अब इसी तरीके से आप हर्ट्स भी आपका दिखाएगा। अब देखिए आपका हर्ट्स में दिखा रहा है AC सिग्नल जो कि हर्ट्स पे दिखाता है। अब आपको बता दे आगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मिली एम्पियर पे सेट करना। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस पर सेट किया है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है कि AC प्लस DC मिली एम्पियर, और इसमें आप जो है कि 4 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर तक आप अपडेट कर पाते हैं। साथ में हर्ट्स भी दिया हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ का कंप्यूटर से अपने सेट किया है, यानी लैपटॉप से मैंने सेट कर दिया है, अगर हमको मिली एम्पियर DC में करना होगा तो हमको देख सकते हैं हम इसमें, और मिली एम्पियर AC पे करना होगा AC पर, और AC प्लस DC पे हमको करना होगा तो AC प्लस DC पे कर पाएंगे। इस तरीके से अगर हमें बटन से यानी इसके माध्यम से करना है तो हम देखिए अभी AC प्लस DC वाले पे हैं एम्पियर पे, मिली एम्पियर पे, तो इस पर हमने कर दिया। अब AC पे आ गया। इसी बटन से क्या होगा, AC के अलावा क्या होगा, AC प्लस DC पे आ गया। इस तरीके से DC मिली एम्पियर पे आ गया है। अगर हमें इसके मान लीजिए कि माइक्रो एम्पियर हमको लेना है, देखिए माइक्रो एम्पियर के लिए इस पर हमको करना होगा, माइक्रो एम्पियर वाले पे हम क्लिक करेंगे और इसको चेक करना होगा कि मिली माइक्रो एम्पियर पर है और मिली एम्पियर पे है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अभी ये माइक्रो AC मतलब माइक्रो एम्पियर DC, माइक्रो एम्पियर AC
अगर हमें डीसी वाले पे करना होगा डीसी पे क्लिक करेंगे, एसी वाले पे करना होगा एसी चेक करना होगा एसी के लिए, और एसी प्लस डीसी पे अगर कर देंगे तो दोनों भी हम चेक कर पाते हैं। अभी इसमें डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं कि एसी डीसी माइक्रो एम्पियर पे दिया हुआ है। तो अगर हमको चेंज करना है, मान लीजिए एसी वाले पे हो गया, मैंने सेलेक्ट वाले से कर लिया। इस तरीके से हमें क्या है एसी प्लस डीसी भी हम कर सकते हैं। और देखिए हमें क्या होगा कि एक चीज़ें और दिया रहता है कि आपको 600 देख रहे हैं ना 6000 माइक्रो एम्पियर तक आप कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ से रेंज हमको सेट करना होता है। अगर मान लीजिए इसका अधिकतम क्षमता कितना है 6000 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको दिखा दें इसमें देखिए रेंज हमको देखना है तो 60 से लेकर के 660 माइक्रो 600 माइक्रो तक कर सकते हैं। 60-600 तक हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी हम रेंज अपना सेट कर सकते हैं। 6 है 20 एम्पियर, अधिकतम इसमें कितना दिखा रहा है, अधिकतम हम 20 एम्पियर तक कर पा रहे हैं, जो कि इसमें दिखा रहा है 20 एम्पियर। 6 एम्पियर 20 एम्पियर तक हम कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें करा लीड चेक चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो लीड हमने क्या इसमें करेंगे तो लीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए ये हमारा अभी तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने इस पर सेट कर दिया है नैनो सेकेंड वाले पे, और इसमें मेगा ओम पे है। मेगा ओम कितनी मेगा ओम तक है 60 मेगा ओम 600 ओम। देखिए हमें क्या है 60 किलो ओम, अभी 6 मेगा ओम 60 मेगा, अधिकतम क्या हम किसी इससे चेक कर पाएंगे 60 मेगा ओम तक चेक कर पा रहे हैं। ये 600 ओम है, ये 6 किलो ओम है, 60 किलो ओम है, 600 ओम है, फिर 6 मेगा 60 मेगा तक अधिकतम कर पाते हैं। अगर मान चलिए हमको अगर रजिस्टर चेक करना हो किसी चीज़ की वैल्यू तो हम इस पर कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमको क्या करना है बजर पे भी हमने कर दिया कंटिन्यूटी मोड पे, तो इसमें हमें बजर भी हम कर पाएंगे। और इसमें क्या है कि अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने सटा दिया है तो बजर आपकी बज रही है, कंटिन्यूटी मोड पे हमने किया है। ठीक है, अब इसमें भी टाइमिंग का होता है। ठीक है, STO मोड पे भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा ओम हो गया। अब डायोड यहाँ पे लिख कर आया हो डायोड वोल्ट ऑयल, कितना वोल्टेज के बाद हमको सेट करना उस तरीके से हम मैक्सिमम कितना लेना है मिनिमम कितना लेना है हमको इस तरीके से सेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें दिया NF यानी माइक्रोफैरेड, NF मतलब माइक्रोफैरेड पे दिया हुआ है। तो माइक्रोफैरेड पे जो है कि आप देख पाएंगे जो आपको रेंज लेना है 6 माइक्रोफैरेड 60 माइक्रोफैरेड 600 माइक्रोफैरेड, तो 600 माइक्रोफैरेड के आप कैपेसिटर को चेक कर पाएंगे। अब इसके अलावा कैपेसिटर हो गया। अब आपका दिया है नैनो सेकेंड में, ये टाइमिंग आप सेट कर पाते हैं, रेंज ले सकते मैक्सिमम कितना लेना है, इस तरीके से अपना आप अपने तरीके से सेट कर पाएंगे मैक्सिमम पे जा कर के। अब ये हो गया आपका कैपेसिटर हो गया, डायोड भी हो गया, माइक्रोफैरेड भी हो गया। ठीक है, ये हमने इतना चीज़ चेक करके दिखा दिया है। मैं एक चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि NVC टेस्ट के लिए 1 सेकेंड पहले मैं आपको ये फिगर दिखा दूँ। मैंने देखिए यहाँ पे जो करना होगा आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अभी MCB टेस्ट क्या होता है, MCB टेस्ट में क्या होता है ऐसी सिग्नल जहाँ जहाँ रहेगा यानी वोल्टेज रहेगा वहाँ पे इसकी LED जो है ग्लो करने लगेगी। ठीक है, तो USB थोड़ा सा माफ़ कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। अभी हम लेके जाते हैं AC की ओर। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं AC के पास जैसे ही लेके जाऊंगा ये रेड कलर की लाइट जलने लगेगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ AC करंट होगा वहाँ पे ये बताने लगेगा। ये NCB के लिए है, नॉन वोल्टेज कंडक्टर का। अब मैं थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी के लिए है। व्हेन मेजरिंग अल्ट्रा हाई रेजिस्टेंस हायर देन 40 मेगा 40 मेगा ओम तक लेगा। इसमें इट इज एडवाइज्ड यूज NS रेंज टू मेजर इट कंडक्टिविटी G संबंध G इक्वल 1/R ओम द यूनिट ऑफ सीमेंस 10⁹R ओम the unit is NS by virtual of function of resistance measuring. It is allowed to make a self check on built-in fuse. Refer to open circuit voltage in about 1 volt. इसमें आपको कुछ सावधानियाँ दिया हैं। If the resistance under lead the open circuit resistance
wide maximum range of instrument, it shall display OL in LCD. Measuring in circuit resistance, it is necessary to shut off all power supply is in the circuit under test and damage in the residual electric charge in capacitor before using, so as the guarantee correct measuring. In low resistance measuring, the probe will result in error 0.1 mega 1 ohm, 0.2 ohm is resistance measuring. In order the accurate reading, it is necessary to short circuit the probe and adopt relative measuring mode, so as in initial measuring person if resistance higher than 0.5 ohm is short circuit, it shall be necessary to check whether the probe in lows or any other region. When measuring high resistance, it is likely to take second time before reading this table, which normal for measuring high resistance. It is not allowed to input voltage higher than 30 volt to AC volt, so as prevent personal injury. आप इस फिगर को देख लीजिए। आगे मैं बताता हूँ स्विचिंग के लिए है, मेजरिंग द सर्किट स्विचिंग। If resistance between two terminal measured in higher than 100 ohm, it shall be deemed as open circuit and buzzer shall be without sound if resistance between two terminal measured is lower than 10 ohm. It shall be deemed as sound conductivity of circuit and buzzer shall be provide constant sound. Will expecting in circuit switching in it is necessary to cut off all the power supply in the circuit under test and damage discharge reduce electric charge in capacitor before measuring. Do not input voltage higher than DC 30 volt or AC 30 volt prevent personal injury. थोड़ा सा इसमें फिगर भी है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मैं आगे इसके विषय में बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये डायोड के लिए हैं, इसमें डायोड टेस्ट के लिए है दिया है। तो रेंज ऑफ द टेस्ट वोल्टेज है डायोड इज अबाउट 3 वोल्ट इज लेडी कैविटी प्लेयर डायोड। If diode under test the open circuit reverse polarity, it will display oil in terms silicon PN junction 500 to 800 millivolt will shall be generally considered as normal value. When measuring in circuit diode, it is necessary to cut off all the power supply. It thus under test discharge residual electronic charge capacitor for measurement. Do not input voltage higher than 30 volt or AC, so as a personal injury. आप अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद में दिया है कैपेसिटर के लिए आपको दिए हैं। आप देख पा रहे हैं when the input instrument will be fixed reading, when the capacitor instrument, when the measuring of capacitor is small range gear, the inherent value must be deducted from measured value of the guarantee measuring relation. Therefore it allow you analyzed function of the relative measuring rail of the estimate make the automatic detection faculty measuring. If metered capacitance is input, short circuit capacitor beyond maximum range of instrument, LCD will display OL as for measuring large wind capacity. अच्छे से देख लीजिए। बाकी अब इसमें दिया हुआ है आपका मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ड्यूटी
ratio in the gear of frequency measuring. Press hertz button to select mode, period, auxiliary, display duty cycle. अब इधर दिया है, इस साइड में टेम्परेचर के लिए है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल भी करा दिया, टेम्परेचर का बता भी दिए हैं। और अच्छे से आप इसका जो मैनुअल है, मैनुअल को भी देख करके आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, रोक कर प्रेस भी कर सकते हैं। आप बाई फिगर भी समझ सकते हैं। जो करंट वाला कैलिबर से मेजरमेंट जो वाला है, इसमें आप जो है कि यूटिक्स 71C में ये फंक्शन दिया हुआ है 600 एम्पियर तक चेक करने के लिए। अभी आप देख पाएंगे कि ये नॉन कंटेक्ट AC वोल्टेज सेंसिंग। अभी आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर वेव आउटपुट के लिए इसमें क्या करना है, वो इसको एक बार देख, ये एक्सरसाइज में कैसे करना होगा।